जब किसी ख्वाब की कोपल टूटती है तो आवाज नहीं होती। आवाज का ना होना ख्वाबों को मार देता है, इसलिए कभी कभी आवाजों को ही मार दिया जाता है। आज कुछ देर के लिए इस प्रांगण में एक हल्का सा शंखनाद होगा, जिसकी आवाज कई युगों तक गूंजेगी। जो आवाज हमारे इतिहास में फैली, इस खामोशी को शायद कुछ बांट सके। नारीवाद कोई आंदोलन नहीं, यह प्रकृति का मूल विज्ञान है। नारी देवी है या नहीं, परंतु देवी नारी है यह निश्चित है। संसार का जन्म उसकी कोख से ही होता है, चाहे वो राम हो या कृष्ण, रावण हो या कंस, कर्ण हो या अर्जुन, दुर्योधन हो या दुशासन। प्रश्न केवल ये नहीं, यशोदा और देवकी में से कृष्ण की माँ कौन है? प्रश्न ये भी है कि यशोदा और देवकी की माँ कौन है? प्रश्न ये ऐसे ही प्रश्न है जिनसे भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी नानी याद आ सकती है। तो आज की हमारी कथा उन सब माताओं को समर्पित है जिन्होंने इतिहास भी रचा और इतिहासकार भी। पर जब इतिहासकार सत्य का बोझ नहीं झेल पाते तो कथा और साहित्य को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। पितृसत्ता के दुष्परिणाम पूरे समाज ने झेले। आप नारीवाद की जगह पुरुषवाद या अपना कोई अन्य वाद ला सकते हैं, पर दुनिया में कोई भी सत्ता आ जाए उसे शक्ति का सम्मान करना ही होगा। शक्ति जो कभी भ्रष्ट नहीं होती, शक्ति जो शाश्वत, शक्ति जो ये निर्णय ले ले कि संसार रचा जाएगा भी या नहीं, और रचा गया तो इस रचना का मूल सिद्धांत क्या होगा? शायद ये निर्णय प्राकृतिक तौर पर नारीवाद की ओर ही संकेत करता है। यदि समाज में आपको कोई भी अन्य व्यवस्था दिखाई देती है तो वो अप्राकृतिक है। चलिए इस प्रकृति से जुड़े हम और इसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। आज की कथा हम नहीं, वो सुनाएंगी। हम कहानीकारों का कर्तव्य केवल इतना है कि हम उनके शब्दों को आकृति दे सकें और उनकी कथाओं को एक सूत्र में बांध सकें ताकि वो अपने इतिहास को उजागर कर सकें। हमारी आज की पहली कहानी पिंकी बुआ के बारे में, जो शायद डॉक्टर बन सकती थी, पर कोई समाज नाम का जीव ये कहता है कि महिलाओं को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ा लिखा मर्द शादी के लिए मिलना मुश्किल होगा। अब आप ही बताइए, पितृसत्ता में कोई भी मर्द अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सोच नई या पुरानी नहीं होती, सोच सही या गलत होती है। खैर, एमबीबीएस वाली नहीं तो पीएचडी वाली डॉक्टर तो मैं बन ही चुकी। पर एक बात तो तय है, मेरे भाई को ये एक एक्ट पिताजी से तो मिला ही है। क्या हुआ? पापा ने मम्मी से कहा था कि अगर मेरे 90% मार्क्स आए तो मैं एमबीबीएस के लिए कोशिश कर सकती हूँ। कोशिश करने के लिए भी क्या मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? समझता क्या है खुद को? दीदी, अब चिंता क्यों करती हो? ले तो आई सिमरन 98% मार्क्स, अब काहे बात का कलेश? माँ, बुआ ने मेरी कोचिंग की फीस भी भर दी है। बस अब इस फॉर्म पे पप्पू को साइन कर दो। अब तुम ही बताओ, बच्ची को आज गवर्नर से अवार्ड मिला है और बाप है कि सोया पड़ा है। मैं देती हूँ दीदी, अभी तक तो जाना चाहिए था, ऑफिस भी तो जाना होगा। भाभी तुम रुको, मैं जगाती हूँ इस पप्पू। पप्पू, अबे आओ पप्पू। क्या कुंभकर्ण की नींद पाई है? पप्पू, लो आ गया। क्या हुआ दीदी? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? शोर मचाने वाली तो बात ही है। तू ये बता, तू आया क्यों नहीं प्रोग्राम में? वो तबीयत थोड़ी सी खराब ना
इसीलिए। बहाने मत कर, जरा बच्ची को अच्छे से आशीर्वाद तो दे, या ये भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। अवार्ड तुमको मिला है या सिमरन को? पापा, पापा देखिए ना मेरा अवार्ड पे मेरा नाम लिखा है पापा। पता है प्रिंसिपल मैम ने क्या कहा है कि मुझे स्कॉलरशिप मिलने के बहुत चांसेस हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो। अरे मंजू, मेरा टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। अरे पानी तो गर्म हुआ नहीं होगा, ये हाल है घर का। हर बात कर, मुझे क्या समझ नहीं आ रहा। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, बाद में बात करते हैं। भाभी ने मुझे सब बता दिया है। मैंने कॉलेज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है, फीस भर दी है, बस इस फॉर्म पे तुझे साइन करने हैं। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तू फालतू के सवाल मत कर, चुपचाप साइन कर दो। रख दो, बाद में देखूंगा, मुझे इस बारे में अभी बात नहीं करनी। अरे अब बात क्या करनी है? बच्ची इतने अच्छे मार्क्स लाई है, साइन कर और आशीर्वाद दे। नहीं करता। तुम्हें इसकी फीस भरने की क्या जरूरत थी? एक ही बात है, इतना बुरा लगे तो लौटा देना वापस। अरे अजीब जबरदस्ती है। सिमरन का बाप अभी जिंदा है, मैं डिसाइड करूंगा क्या अच्छा है क्या बुरा उसके लिए। तुम अपने घर जाओ। तू कैसे बात कर रहा है? सिमरन मेरी भी भतीजी है। अरे बेटी तो नहीं है ना, अगर अपना कोई बच्चा होता तो समझ में आता। ये हो क्या गया है आपको? दीदी, आई एम सॉरी दीदी। अरे गलती तो तुम्हारी है, क्या जरूरत थी इनको सब कुछ बताने की? मेरी गलती है, हाँ मेरी ही गलती है। अपनी बच्ची की खुशी चाहना ही गलती है। भाभी तुम निराश मत हो, साइन तो ये करेगा और अभी करेगा। तुम्हें हमारे घर के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सिमरन तुम अंदर जाओ। अरे दीदी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। कोई कहीं नहीं जाएगा, हद होती है कोई बात की। इतने वर्षों से मैं चुप रही। जानते हो दुनिया और देश में अच्छे डॉक्टर्स की कितनी कमी है। भगवान ने तुम्हें इतनी होनहार बेटी दी है, उसे बढ़ावा नहीं दे सकते तो कम से कम उसके सपनों का खून तो मत करो। तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। क्या मुझे नहीं पता क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं? मैं आज यहाँ से फैसला किए बिना नहीं जा रही। जो मेरे संग हुआ वो सिमरन के संग नहीं होगा। ओ, तो तुम अपने सपनों की बोझ अब मेरी बेटी पे थोपना चाहती हो? पर पापा सच पे तुम चुप रहो, तुम एक बात बोलो। अरे इसके भी चोंच निकल आए। डॉक्टर बनेगी तो पता नहीं क्या करेगी। समझ गई। सिमरन सामान बांध, मैं सिमरन को अपने संग लिए जा रही हूँ। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। क्या मतलब है सामान बांध? हाँ? ओ हेलो, ये नौटंकी यहाँ पे नहीं चलेगी। हाँ? चुपचाप अपने घर जाओ। सिमरन अपना सामान बांध। अरे क्या मतलब है? वहीं रुक जाओ। सिमरन, आज अगर तू कहीं गई तो क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? मत लड़िए। पापा आपको तो पता है ना मेरे बचपन का सपना। नहीं बनना मुझे डॉक्टर, नहीं बनना डॉक्टर, नहीं बनना मुझे डॉक्टर। तू रोती क्यों है बेटा? मेरी तो उम्र निकल गई है सब बर्दाश्त करते, पर मैं नहीं चाहती तू भी वही जिंदगी जिए। तू जा अपनी बुआ के साथ, तेरे पापा समझ जाएंगे। नहीं सकती माँ। पता नहीं, पर वक्त सब ठीक कर देता है। बस हमारा विश्वास ही कमजोर पड़ जाता है। तू निडर होकर अपना निर्णय दे। तेरे पापा तेरा बुरा नहीं चाहते, बस अच्छे बुरे की समझ नहीं है उनकी। तू जा सिमरन, मैं तेरा सामान लाती हूँ। सिमरन कहीं नहीं जाएगी। सिमरन जाएगी। नहीं जाएगी। सिमरन जाएगी। सिमरन सामान है क्या अपना? सिमरन, आज अगर तूने इस चौखट के बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ले बेटा तेरा सामान, कुछ जरूरत हो तो कॉल कर देना, अपना ध्यान रखना। जाती हूँ। क्या कर रही हो तुम? अरे अरे तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा ठीक हो जाए तो बता देना। चल आज अगर तुम्हें इस चौखट को लागी तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद। जा बन जा डॉक्टर, पर मुझे कभी भी अपना मुंह मत सिखाना। साल हो गए, याद नहीं आती बेटी की? अपनी बहन से भी बात नहीं करते। ऐसी जिद का क्या मतलब? पता नहीं कैसे होगी, किस हाल में होगी। मेरा दिल किया कई बार बात करने को, पर आपके जिद के कारण रोक लिया खुद को। सुनिए, क्या हुआ आपको? सुनिए, उठिए, क्या हो गया आपको? उठिए, सुनिए, क्या हो गया आपको? देखो अंदर क्या हो गया, सुनिए, सुनिए, क्या हुआ आपको? उठिए, उठिए। डॉक्टर ने कहा है अब आप बिल्कुल ठीक है। काफ़ी सिवियर ब्रेन स्ट्रोक था, पर ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ है। आपको कैसा लग रहा है अब? हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। मैंने दवाइयाँ ले ली है और डॉक्टर से भी बात कर ली है। चलिए घर चलते हैं। रुको, जाने से पहले एक बार डॉक्टर से मिल लेते। मुझे भी मिलना है उनसे। उनसे? हाँ, आज बड़ी इज्जत से बात कर रहा है। दीदी, तुम यहाँ कैसे? तू चाहे जितना भी बड़ा गधा क्यों ना हो, आखिर में मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। तुझे अकेले इस हाल में तो नहीं छोड़ सकती थी। हॉस्पिटल का पूरा इंतज़ाम सब कुछ दीदी ने किया है। उनके वजह से ही इन सर्जन का अपॉइंटमेंट मिल सका, नहीं तो उनका टाइम मिलना आसान नहीं है। अच्छा, मिलाओ ना उनसे दीदी। नहीं। चलो, आज नहीं तो फिर कभी। आज नहीं, कभी नहीं। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि उनको तुमने ही कहा था कि तू उनका मुंह नहीं देखेगा। मैंने? कब? मुझे कुछ याद नहीं। आप दिमाग में इतना जोर मत डालिए। हाँ,
10 साल हो गए। जानते हो, उस दिन उसका बर्थडे भी था। तुम किसकी बात कर रही हो? और गवर्नर का अवार्ड मिला था। और तूने कितना अच्छा तोहफा दिया। कहते हैं ना, कुछ अच्छे पुण्य जन्म के तुमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुझे ऐसी बेटी मिली। क्या क्या मतलब है इसका? सिमरन? सिमरन नहीं, डॉक्टर सिमरन। अगर उस दिन तेरी बात सुनी होती तो तू आज किसी को मुंह दिखलाने लायक नहीं होता। कहते हैं ना, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। क्या अच्छा करता है? 10 साल दूर रहा अपनी बेटी से, बस अपने अहंकार में। पता नहीं आज कैसे उससे नजरें मिला पाऊंगा। ईश्वर सबको मौका देते हैं अपनी गलतियां सुधारने का। मैंने भी एक गलती की थी। अपने पिताजी के टोकने का सामना नहीं कर पाई थी, डर गई थी। पर सिमरन, एक ही इंसान बार बार एक ही अन्याय कैसे सह सकता है? इसलिए मैंने, ईश्वर ने तुझे भी एक मौका दिया है। चल, मिलवाती हूं उससे। सिमरन बेटा, पापा, बेटा इससे बहुत बड़ी भूल हो गई। माफ कर दे मुझे बेटा। वो तो तेरी बुआ थी जो आज तू मैं तेरे पैर छूना चाहता हूँ बेटा। इसकी कोई जरूरत नहीं पापा, आपका ऑपरेशन हुआ है। मुझे पता नहीं किस मुंह से माफी मांगू तुझसे। सिमरन बेटा, पैर छू लेने दे अपने बाप को। हमारे यहाँ बेटियों को ये सम्मान दिया जाता है। कहते हैं इससे पूर्वजों के पाप भी कट जाते हैं। क्या पता मेरे पिताजी भी कहीं भटक रहे हों, उनकी आत्मा को भी शांति मिल जाए। पिताजी की आत्मा को शांति मिलना तो मुश्किल लगता है, पर ये जरूर है कि मुझे एक नया जीवन मिल गया। देखो, कितना लायक बेटा है। बाप की आत्मा का भी ख्याल नहीं है। सही कहा दीदी, बेटे तो होते ही है नालायक। बेटा चाहे जैसा भी हो,